जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा व्रत के बारे में। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि कोजागरी पूर्णिमा में जो व्रत है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, नमक खाएं या ना खाएं, इसके साथ ही साथ पूजा का जो समय है वो क्या रहेगा और जो खीर हम प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं उसी खीर को उठा के हम खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। बात करूं अगर शरद पूर्णिमा की या कोजागरी पूर्णिमा की, तो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है और इस पूर्णिमा में सफ़ेद चीज़ों का विधान बताया गया है। चंद्रदेव की पूजा का विधान है तो चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं, जैसे कि सफ़ेद चीज़ें खीर या दूध, इन चीज़ों पर जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ता है। और अगर मैं सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन आसमान से अमृत बरसता है और जो सफ़ेद चीज़ें खुले आसमान में रखी जाती हैं उनके ऊपर गिरता है और वो चीज़ें साक्षात रूप से अमृत बन जाती हैं। इसीलिए कोजागरी पूर्णिमा में या शरद पूर्णिमा में जो खीर है वो रखने का विधान है और उसी खीर को भोग प्रसाद के रूप में सुबह खाने का भी विधान बताया गया है। जो कोजागरी पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर को दिन बुधवार को है। इसी दिन खीर जो है वो बना के खुले आसमान के नीचे रखी जाएगी। 17 अक्टूबर को व्रत पूर्णिमा जो लोग करते हैं उनके लिए 17 अक्टूबर को जो व्रत पूर्णिमा है वो मनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी इस दिन वैकुंठ से धरती लोक पर आती हैं और अपने भक्तों का भाव देखती हैं, पूजा देखती हैं कि वो कितनी अच्छी पूजा किस प्रकार से रात्रि जागरण कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। ऐसा देखने के लिए माता लक्ष्मी जो है वो वैकुंठ से धरती लोक पर आती हैं, तो इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। बात करूं अगर मैं पूजा विधि की या जो पूजा शुभ मुहूर्त की, तो मैंने पूजा विधि के लिए एक सरल वीडियो जो है वो डाल रखा है, सरल पूजा विधि उसमें दिखाई है। उसमें आप देख सकते हैं कि पूजा जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए। पूजा के शुभ मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो आपको जो पूजा है वो रात्रि को 7:19 तक हर हालत में कर लेनी है। उसके बाद 7:20 से भद्रा जो है वो लग रही हैं, तो इस समय आपको पूजा पाठ इत्यादि जो है वो नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो शरद पूर्णिमा है या कोजागरी पूर्णिमा है, इस दिन 16 चीज़ों का विधान बताया गया है। तो इस दिन माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अर्पित करें, 16 सामग्री प्रसाद के रूप में अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की कमी जीवन में कभी देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ ही साथ जो शरद पूर्णिमा में खीर का भोग लगाया जाता है, जो आप चौकी लगा के भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं उसमें खीर का भोग लगाते हैं, वो खीर आप चंद्रदेव को अर्पित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो खीर होती है वो प्रसाद के रूप में एक बार लग चुकी है। जो दूसरी खीर है, मान लीजिए 2 कटोरी खीर बनाइए, जिसमें से 1 कटोरी खीर जो है वो आप जो चौकी लगा के पूजा है वहाँ पे कर सकते हैं और वो पूरा परिवार जो प्रसाद के रूप में है वो शाम को ही ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद जो खुले आसमान के नीचे चंद्रदेव को चंद्रदेव को भोग लगा के जो दूसरी खीर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है, उस खीर को अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में घर के सारे सदस्य या अड़ोस पड़ोस के लोग जो भी प्रसाद के रूप में मिल जाते हैं उनको सबको वितरित करना चाहिए। अब खीर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकती हैं, एक भगोना भी बना के खुले आसमान के नीचे रख सकती हैं या किसी भंडे में जो मिट्टी का मटका आता है उसमें भी बना के रख सकती हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितने सदस्य हैं, कितने लोगों को आप वितरित करेंगे, उस हिसाब से आपको जो खीर है वो बनानी चाहिए।
जो कोजागरी पूर्णिमा है या जो शरद पूर्णिमा है, इस दिन सात्विक चीज़ों का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन नमक वाली कोई भी चीज़ें जो है वो खाना वर्जित बताया गया है। तो इस दिन नमक जो है वो नहीं खाना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा जो है वो 16 अक्टूबर को दिन बुधवार को है। आप लोग इस दिन व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि भद्रा अगर लग जाएंगी तो खुले आसमान के नीचे खीर रखें या ना रखें। तो खीर आप रख सकते हैं। पूजा करने का जो मान लीजिए अगर भद्रा के समय पूजा की जाए तो वो पूजा सफल नहीं बताई गई है, इसलिए भद्रा लगने से पहले ही 7:20 के पहले ही आपको पूजा पाठ कर लेना है। और जो भी मान लीजिए खीर है वो आप खुले आसमान में रख सकती हैं। उसके बाद अगले दिन आप उसे भोग प्रसाद जो मान लीजिए अमृत वाली खीर है वो सबके साथ वितरित करके खा सकती है। इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, ना ही इसमें कोई भद्रा गिरेंगी। लेकिन जो पूजा पाठ है वो आपको भद्रा लगने से पहले ही कर लेना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो लोग 12 पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, पूरे साल भर व्रत पूर्णिमा करते हैं, तो जो व्रत पूर्णिमा है वो 17 अक्टूबर को है, तो आपको 17 अक्टूबर को व्रत पूर्णिमा करना है। शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा है वो आपको 16 अक्टूबर को दिन बुधवार को करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि समस्त प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबको मिल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।